हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लिटरेचर क्वेस्ट। दोस्तों, जॉन मिल्टन का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने जॉन मिल्टन की बायोग्राफी एंड उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम उनकी जो भी रिमेनिंग जो उनके वर्क्स हैं, जो उनकी पोएम्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं लिसिडस की। लिसिडस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन वर्क जॉन मिल्टन का। ये एक पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल यानी कि रूरल, ग्रामीण, एंड पेस्टोरल एलिजी मेनली वो होती थी जिनमें शेफर्ड्स को डिपिक्ट करके कोई एलिजी लिखी जाती थी। और ये लिखी गई थी 1637 में, रिटन इन 1637, और ये पब्लिश हुई थी उसके एक साल के बाद 1638 में। और ये अपीयर्ड हुई थी, यानी कि जहाँ पब्लिश हुई थी उस टाइटल का नाम था एडुआर्डो किंग नेफ्रिगो। और ये जो पोयम है ये डेडिकेट की थी एडवर्ड किंग को। एडवर्ड किंग जो मैंने आपको बताया था कि उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, वहाँ पे वो एडवर्ड किंग से मिले थे लिसिडस। एंड वहीं पर उनकी फ्रेंडशिप एडवर्ड किंग से हुई थी। उसके बाद जब एडवर्ड किंग की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ को लेमेंट करते हुए वो एक एलिजी लिखते हैं। एलिजी का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है उसको याद करते हुए उसके उसके लेमेंटिंग में, यानी कि उसके शोक व्यक्त करते हुए उसके बारे में कुछ लिखना, उसको हम एलिजी कहते हैं। ये रिटन इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। और एडवर्ड किंग की डेथ कैसे हुई थी? वो एक समुद्री यात्रा से आ रहे थे, वोएज टू आयरलैंड। वो आयरलैंड को आ रहे थे समुद्री यात्रा से। बीच में जो उनका शिप है डूबने के कारण एडवर्ड किंग की डेथ हुई थी। और कौन से तट पे वो डूबे थे? ही वॉज ड्रोन्ड इन द आयरिश सी। क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच सी एडवर्ड किंग वॉज ड्रोन्ड। तो आयरिश सी पे ऑन द कोस्ट ऑफ वेल्स इन अगस्त 1637। वेल्स के तट पे वे अगस्त 1637 में एडवर्ड किंग की डेथ हुई थी डूबने की वजह से। जो लिसिडस है वो रिपब्लिश्ड हुई थी 1645 में। इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि फर्स्ट जो पब्लिकेशन था वो तो रिटर्न, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है रिटर्न, एक होता है पब्लिश्ड। तो जो लिखी गई थी वो थी 1637 में, पहले पब्लिश हुई थी 1638 में, एंड रिपब्लिश हुई थी 1645 में। तीन क्वेश्चन हैं, तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, याद करिएगा। एंड अगला पॉइंट, मिल्टन क्वेश्चंस इन द पोएम व्हाई गुड पीपल डाई नॉर्मली एट द यंग एज। मिल्टन पूछते हैं कि जो पीपल अच्छे लोग हैं वो बहुत कम उम्र में क्यों मर जाते हैं। हाँ, और एक पॉइंट और, एडवर्ड किंग की जब डेथ हुई थी तो उनकी एज 25 ईयर की थी। तो 25 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है। इसी वजह से मिल्टन क्वेश्चन करते हैं कि क्यों जो लोग हैं वो यंग एज पे उनकी डेथ हो जाती है। और स्टार्टिंग में ये पोयम में मिल्टन सबसे पहले जो कवियों की देवी है, गॉडेस है, उसको प्रणाम करते हैं। उसके बाद जाके वो ये पोयम को लिखना शुरू करते हैं। और ये पोयम है, ये इंग्लिश में लिखी गई है, जो एलिजी है। ही नेम्ड एडवर्ड किंग एज लिसिडस। जो लिसिडस इसका टाइटल है, उन्होंने एडवर्ड किंग को डेडिकेट किया है, यानी कि एडवर्ड किंग को उन्होंने लिसिडस नाम दिया है एलिजी में, ओ माय डियर लिसिडस। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है लिसिडस की, पूछी जाती है कभी कभार एग्जाम में। लाइंस तो अक्सर पूछी जाती हैं पोएम से। एक तो पब्लिकेशन ईयर पूछा जाता है, रिटर्न पूछा जाता है, और कुछ लाइंस पूछी जाती है, और मेन कुछ कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। तो जो लाइन इसकी ये काफी बार पूछी गई है, फेम इज नो प्लांट दैट ग्रो ऑन मॉर्टल सॉइल। इसको आप नोट करिए। एंड सेकंड लाइन जो इसकी इंपॉर्टेंट है, लुक होम वर्ड एंजल। ये भी काफी बार पूछी गई है, लुक होम वर्ड एंजल। तो ये थी लिसिडस की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स एक मास्क है, मास्क एक पेस्टोरल ड्रामा होता है, यानी कि ड्रामेटिक फॉर्म में किसी जब किसी चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। मेनली जो मास्क हैं वो 16th और 17th सेंचुरी के टाइम पे परफॉर्म किए जाते थे, कोई राजा के दरबार में ये मास्क मेनली परफॉर्म किए जाते थे। और ये जो कॉमर्स मास्क है ये परफॉर्म हुआ था लडलो कैस्टल पे। ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और इसका जो फुल टाइटल है, कॉमर्स नहीं बल्कि अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कैसल 1634, यानी कि ये जो मास्क है कब परफॉर्म हुआ था, ये परफॉर्म हुआ था 1634 में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। वैसे इसमें अधिकतर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स क्या है, अ मास्क है, एलिजी है, सोनेट है या फिर लिरिक है। तो आवर आंसर विल बी मास्क। व्हाट इज मास्क, ये क्वेश्चन भी आता है। तो मास्क इज अ काइंड ऑफ पेस्टोरल ड्रामा और सेलिब्रेशन रिटन इन द सजेशन ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड लॉस। ये इन्होंने लिखा था अपने फ्रेंड लॉस नाम के इनके एक फ्रेंड थे, उनके सजेशन पे इन्होंने ये मास्क लिखा था। पर्पस टू सेलिब्रेट द अर्ल ऑफ Bridgewater's entry on the presidency of Wales and Marks। अर्ल मतलब क्या होता है, अर्ल मतलब होता है राजा। तो इसका जो पर्पस था कॉमर्स मास्क का, इसका पर्पस था सेलिब्रेट करना जो राजा थे ब्रिज वाटर्स, उनकी एंट्री होनी थी प्रेसिडेंसी ऑफ वेल्स पे। तो जब उनकी एंट्री हो रही थी उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो मास्क है ये प्रेजेंट किया गया था 1634 में। प्रेजेंट यानी कि ये परफॉर्म किया गया था 1634 में। और इट वॉज प्रिंटेड एनोनिमसली इन 1637 इन अ क्वार्टो। एनोनिमसली का मतलब होता है कि बिना नाम के जब कोई चीज परफॉर्म की जा प्रिंट की जाती है या लिखी जाती है उसको एनोनिमसली बोलते हैं। तो ये प्रिंट हुआ था 1637 में एंड परफॉर्म किया गया था 1634 में। अब बात करते हैं इनकी दो कंपेनियन पोएम्स जॉन मिल्टन ने लिखी थी, एल एलिग्रो एंड इल पेंजरोसो। ये दोनों ही हमारे लैटिन वर्ड हैं, इनको जुड़वा पोएम्स बोलते हैं। रिटन प्रोबेबली इन 1632। प्रोबेबली इसलिए क्योंकि इसका कहीं पे भी कुछ प्रूफ ऐसा नहीं है कि ये इस दिन आई मीन 1632 में लिखी गई है। रिटन ईयर का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि शायद इन्होंने ये 1632 में लिखी होंगी। एंड ये दोनों ही पेस्टोरल पोएम्स हैं जो कि पब्लिश हुई थी 1645 में। पेस्टोरल पोएम्स काफ़ी ज़्यादा लिखी थी जॉन मिल्टन ने एंड लैटिन वर्ड्स हैं, मैंने आपको बताया था। एंड एल एलिग्रो का मीनिंग होता है द हैप्पी मैन, खुश आदमी। एंड इल पेंजरोसो का मतलब होता है द मेलेंकोली मैन। मेलेंकोली का मतलब होता है सैड या फिर मोनोटोनस। ये दो चीज़ें इससे पूछी जाती हैं ये जो पोएम है मेनली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल पेंजरोसो। एक तो ये पूछा जाता है और काफी बार ये भी पूछा जाता है कि ये दोनों कैसे वर्ड है, लैटिन वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड हैं। ये दोनों हमारे लैटिन वर्ड्स हैं। एंड पब्लिश्ड इन द पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। ये जो दोनों पोएम है ये पब्लिश हुई थी मिस्टर जॉन मिल्टन की जो पोएम है इंग्लिश एंड लैटिन का एक कलेक्शन था उनके पोएम्स का, उसके अंदर ये दोनों पोएम्स हमारी पब्लिश हुई थी। एरियोपेगिटा ये एक प्रोज वर्क था जॉन मिल्टन का, ये पब्लिश हुआ था 1644 में एंड इट इज अ प्रोज ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब होता है राइटिंग, यानी कि एक प्रोज राइटिंग थी। एंड इट इज अ स्पीच फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। जॉन मिल्टन जो हमारे थे वो पार्लियामेंट्रीज को काफी सपोर्ट करते थे, मोनार्की सिस्टम का वो अपोज करते थे। इसलिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए काफी सारी पैम्फलेट्स लिखे थे। और ये जो एरोपेगिटा ये लिखा गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। इसकी जो मेन थीम थी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी और ये स्पीच थी लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग। हर किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाता उस टाइम पे कोई भी अपने वर्क्स या कुछ भी छापने के लिए, बिकॉज जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता था देन उसको उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता। तो इसलिए इन्होंने ये लिखा हुआ था।
थीम फ्रीडम ऑफ प्रेस है। हाँ, ये क्वेश्चन एक बनता है कि विच ऑफ द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन रिटन एज फ्रीडम ऑफ प्रेस या रिटन टू डिफाइन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। देन आवर आंसर विल बी एरोपेगिटा एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पीच एड्रेसिंग बोथ हाउसेस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। एरोपेगिटा ने दोनों ही हाउसेस जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे उनको एड्रेस किया था कि क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जरूरी है। ये सब एरोपेगिटा के अंदर चीजें उसमें थी। अब ये इनका सबसे पहला रिटर्न वर्क था, पब्लिश्ड वर्क नहीं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये 1629 में इन्होंने लिखा था, क्रिसमस के टाइम पे ये लिखा गया था। और ये मेनली एक ओड है, पब्लिश्ड इन 1645 में पब्लिश हुआ था एंड 1629 में ये लिखा गया था इन पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। उसी के अंदर ये जो वर्क है इनका ये पब्लिश हुआ था। एंड सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसमें जीसस क्राइस्ट के जो जन्म है, उनके जन्म के टाइम पे जो जो इवेंट हुए थे और वो इवेंट किस तरीके से घटे थे, उन सबको ही, सबके बारे में बताया गया है, उस चीज को सेलिब्रेट किया गया है। क्योंकि ओड जो है ये एक ओड है, ओड का मतलब यही होता है कि किसी भी एक इवेंट को, किसी भी एक घटना को बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए जब कोई चीज लिखी जाती है उसको हम ओड कहते हैं। ओड फॉर्म में मैंने आपको बताया था। तो ये कुछ जॉन मिल्टन के इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, उनकी बायोग्राफी थे। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता इसमें से, जो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। और इसमें ही कम से कम हमारे 40 to 50 क्वेश्चंस टोटल बनते हैं। और इसके बाद जो है जो मेरा थर्ड वीडियो होगा जॉन मिल्टन का, उस पर मैं जॉन मिल्टन से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, जो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस बताए हैं वो भी, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं उसमें लेके आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।